एक हरा भरा जंगल था। यह जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से गले मिलती हुई प्रतीत होती थीं। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। हर जानवर की अपनी एक अलग कहानी थी और हर कहानी में जंगल की महक बसी हुई थी। वहां पर छोटे से लेकर बड़े तक हर प्रकार के जानवर मिलते थे। ये जंगल उनका घर था, जहां हमेशा खुशी और शांति रहती थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही जंगल में एक नई ऊर्जा का संचार होता था। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट से पूरा जंगल गूंज उठता था। उनमें से एक चालाक खरगोश था जिसकी नाक हमेशा हिलती रहती थी। वह हमेशा सतर्क रहता था और उसकी तेज नजरें हर छोटी बड़ी हरकत पर ध्यान देती थीं। उसकी फुर्ती और चपलता के कारण वह जंगल में सबका प्रिय था। एक प्यारी हिरनी थी जिसकी आंखों में दया की चमक थी। उसकी कोमलता और सौम्यता ने उसे जंगल के सभी जानवरों का मित्र बना दिया था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। एक मजबूत बकरा भी था जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। उसकी ताकत और साहस ने उसे जंगल का रक्षक बना दिया था। जब भी कोई मुसीबत आती, वह सबसे पहले आगे बढ़ता। और कौन भूल, हाथ जैसे काले थे और आंखें बुद्धि से चमकती थीं। उसकी समझदारी और अनुभव ने उसे जंगल का मार्गदर्शक बना दिया था। वह हमेशा सही निर्णय लेता और सबको सही रास्ता दिखाता। और आखिर में एक बहादुर शेर था जिसकी दहाड़ पेड़ों में गूंजती थी, सबके लिए साहस की निशानी। उसकी ताकत और नेतृत्व ने उसे जंगल का राजा बना दिया था। उसकी उपस्थिति से ही सबको सुरक्षा का एहसास होता था। वो सब अलग अलग थे, हर कोई अपने आप में खास, फिर भी वो सब मिलजुल कर रहते थे। उनकी एकता और सहयोग ने जंगल को एक खुशहाल और सुरक्षित स्थान बना दिया था। हर जानवर अपने तरीके से योगदान देता और सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते। यही थी उस जंगल की खूबसूरती, जहां विविधता में एकता थी। एक दिन खरगोश जंगल में उछल कूद कर रहा था। उसकी नाक स्वादिष्ट जामुन ढूंढ रही थी। नदी के पास पहुंचा जिसका पानी धुप रहा था। जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुका, उसने मदद के लिए किसी की आवाज सुनी। अरे ये क्या था? वो आवाज के पास गया तो देखा कि हिरनी कांटों में फंस गई है। कांटे बहुत नुकीले थे। बेचारी हिरनी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। खरगोश जानता था कि उसे अपने दोस्त की मदद करनी है, पर एक छोटा सा खरगोश क्या कर सकता था। खरगोश जंगल में भागा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे किसी ऐसे को ढूंढना था जो हिरनी की मदद कर सके। उसने देखा कि बकरा पत्ते खा रहा है। उसके मजबूत सींग धूप में चमक रहे थे। बकरा बकरा, हिरनी फंस गई है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। बकरा, जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था, बिना देर किए खरगोश के पीछे भागा। वो उस हिरनी के पास पहुंचे जिसकी आंखें डर से बड़ी हो गई थीं। बकरे ने अपने सींगों से कांटों को हटाने की कोशिश की, पर वो बहुत घने और उसे समझदार भालू की याद आई। मुझे पता है कौन मदद कर सकता है, वो बोला और जंगल में भाग गया। बकरा उसके पीछे पीछे। उन्होंने डरते हुए पाया उसकी आंखें बंद थीं। समझदार भालू, हमें आपकी ताकत की जरूरत है। हिरनी फंस गई है और हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें। भालू ने धीरे से आंखें खोली। उसकी नजर में चिंता थी। उसने से कांटों को आसानी से हटा सकता था, पर वो इतना बड़ा था कि हिरनी को चोट पहुंचाए बिना पास नहीं जा सकता था। भालू ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब उसने कांटों को हटाने की कोशिश की तो हिरनी को चोट लगने का खतरा बढ़ जाता था। भालू ने सोचा कि शायद कोई और तरीका हो सकता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें किसी छोटे की जरूरत थी, कोई जो फुर्तीला हो, कोई ऐसा जो आसानी से कांटों के बीच से निकल सके और हिरनी को बिना चोट पहुंचाए मदद कर सके। उन्होंने चारों ओर देखा और सोचा कि कौन हो सकता है जो इस काम को कर सके। तभी उन्हें एक खरगोश दिखाई दिया जो फुर्ती से इधर उधर कूद रहा था। तभी हिरण का साथी दौड़ता हुआ आया। उसके सींग ऊपर उठे हुए थे। उसने देखा कि उसकी प्यारी हिरनी मुसीबत में है और तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ा। उसके सींग मजबूत और नुकीले थे जो कांटों को काटने के लिए बिल्कुल सही थे। उसने शोर सुना था और जान गया कि उसकी प्यारी मुसीबत में है। उसने अपने चारों ओर देखा और समझ गया कि उसे क्या करना है। उसने अपने सींगों को तैयार किया और कांटों की ओर बढ़ा। मेरे पास एक आइडिया है, हिरण बोला। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और कहा, मेरे सींग मजबूत और नुकीले हैं, मैं उनसे कांटों को काट सकता हूं। सभी जानवर उसकी बात सुनकर खुश हो गए और उसे प्रोत्साहित करने लगे। मेरे सींग मजबूत और नुकीले हैं, मैं उनसे कांटों को काट सकता हूं। हिरण ने अपने सींगों को दिखाते हुए कहा, देखो ये कितने मजबूत हैं, मैं इन्हें इस्तेमाल करके कांटों को हटा सकता हूं, मैं उनसे कांटों को काट सकता हूं।
उसने अपने सींगों को झाड़ियों पर रगड़ते हुए दिखाया कि कैसे वह कांटों को काट सकता है। सभी जानवर उसकी योजना से सहमत हो गए और उसे प्रोत्साहित करने लगे। सब मान गए कि यह अच्छा प्लान है, पर हिरण अपनी जगह से झाड़ियों तक नहीं पहुंच सकता था। सभी जानवरों ने सोचा कि अब क्या किया जाए। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई कि कैसे हिरण को झाड़ियों तक पहुंचाया जाए। उन्हें उसे पास लाने का कोई तरीका ढूंढना था। सभी जानवरों ने मिलकर सोचा और एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे मिलकर हिरण को झाड़ियों तक पहुंचाएंगे ताकि वह अपने सींगों से कांटों को काट सके और हिरणी को बचा सके। सभी जानवरों ने मिलकर काम किया और अंत में हिरण को झाड़ियों तक पहुंचाने में सफल रहे। हिरण ने अपने सींगों का इस्तेमाल करके कांटों को काटा और हिरणी को बचा लिया। सभी जानवर खुश हो गए और उन्होंने मिलकर इस सफलता का जश्न मनाया। मैं इसमें मदद कर सकता हूं, खरगोश बोला। वो छोटा और तेज था। वो आसानी से जंगल में घूम सकता था। खरगोश झाड़ियों में घुसा। उसकी नाक हिल रही थी। वो एक मजबूत बेल ढूंढ रहा था। उसे एक लंबी मजबूत बेल पास के पेड़ से लटकी हुई मिली। खुशी से चिल्लाते हुए उसने अपने नुकीले दांतों से बेल को तब तक कुतरा जब तक वो अलग नहीं हो गई। वो बेल को घसीटते हुए वापस ग्रुप के पास ले आया। उसका सीना गर्व से फूला हुआ था। ये काम कर जाएगा, उसने घोषणा की। उसने बिड किया था। बकरा अपनी ताकत से बेल की मदद से झाड़ियों को पीछे खींचा, जिससे थोड़ी जगह बन गई। पर यह काफी नहीं था। उन्हें और ताकत की जरूरत थी। अचानक जंगल में एक दहाड़ गूंजी, जिससे सबकी रूह कांप उठी। ये शेर था। उसकी अय्याल लहरा रही थी जैसे ही वो पास आया। शेर, जो अपनी बहादुरी और ताकत के लिए जाना जाता था, ने उनकी मदद की गुहार सुनी थी। उसने एक नजर में हालात समझ लिए और जान गया कि क्या करना है। एक जोरदार दहाड़ के साथ उसने खुद को झाड़ियों के पास लगाया और पूरी ताकत से धक्का दिया। शेर और बकरे की मिलीजुली ताकत बेल की मदद से झाड़ियों को हटाने के लिए काफी थी। हिरण, जिसकी आंखों में प्यार और आभार था, ने ध्यान से अपने सींगों को घुमाया। बाकी कांटों को काटते हुए अपनी प्यारी के लिए रास्ता बनाया। हिरणी कमजोर और डरी हुई कांटों के जाल से बाहर निकली। बाकी जानवर कहूशी से चिल्लाए। उनके दिल राहत और कहूशी से भर गए। उन्होंने मिलकर चुनौती का सामना किया था और जीत हासिल की थी। जंगल, जो चिंता और डर से भरा हुआ था, अब हंसी और जश्न से गूंज रहा था। हिरणी सुरक्षित और स्वस्थ अपने साथी से लिपट गई। उसकी आंखें आभार से चमक रही थीं। जानवर इकट्ठा हुए। उनके दिल खुशी से भर गए। उन्होंने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा था, एक ऐसा सबक जो हमेशा उनके साथ रहेगा। उन्होंने सीखा कि भले ही वो अलग अलग थे, हर किसी की अपनी ताकत और कमजोरी थी। जब वो साथ काम करते थे तो किसी भी बाधा को पार कर सकते थे। समझदार भालू, जो जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर माना जाता था, जिसकी आंखों में बुद्धि चमक रही थी, ने सबको संबोधित किया। उसने अपने अनुभवों और ज्ञान को साझा करने का निर्णय लिया। खरगोश की तेज सोच, जो हमेशा सतर्क रहता था और हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देता था। बकरे की ताकत, जो अपने मजबूत शरीर और साहस के लिए जाना जाता था। और हिरण के नुकीले सींग, जो उसे शिकारियों से बचाते थे। शेर की बहादुरी,